अंग्रेजों के खिलाफ चली जाने वाली स्वतंत्रता की लड़ाई में आपने अनेक महान लोगों के बारे में पढ़ा या सुना तो जरूर होगा। क्या आप बता सकते हैं उनमें से महिलाएं कितनी थीं? 1, 2 या फिर 4 या 6? आपको शायद ही कुछ नाम याद होंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारे समाज में और भारतीय इतिहास में ऐसी कई महान महिलाएं रही जिन्होंने हमारे समाज को सुधारने में अपना योगदान दिया है। चाहे वो कला में हो, संस्कृति में हो, सामाजिक सुधार में हो या फिर स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हो, हर जगह महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। लेकिन आज इस सोशल मीडिया के दौर में भी हम बस कुछ गिने चुने महान महिलाओं के बारे में ही जानते हैं। दोस्तों, हम इस नए सीरीज में हर उस महान महिलाओं के बारे में बात करेंगे जिनका नाम और उनके द्वारा दिए गए अतुलनीय योगदान के बारे में शायद ही आप जानते होंगे या फिर नहीं ही जानते होंगे। दोस्तों, इस सीरीज में सबसे पहला नाम आता है रानी वेल्लू नाचियार का। दक्षिण भारत में बसे रामनाथ साम्राज्य के राजा चिल्लानेतु सेतुपति की एकमात्र पुत्री रानी वेल्लू नाचियार का जन्म 3 जनवरी 1730 ईस्वी को हुआ। वो बचपन से ही घुड़सवारी और तीरंदाजी के साथ साथ युद्ध के अस्त्र शस्त्र जैसे वलारी और सिलम्बन जैसे मार्शल आर्ट में काफी माहिर थी। उनकी शिक्षा भी उतनी ही निपुणता से हुई। वे अंग्रेजी, फ्रेंच और उर्दू जैसी भाषाओं में काफी माहिर थी। ताकि इसी माहिरता ने भविष्य में उनका खूब साथ दिया। वो हम वीडियो में आगे जानेंगे कि कैसे। 16 वर्ष की आयु में रानी वेल्लू का विवाह 1746 ईस्वी को शिवगंगई के राजा मुत्तुदुगुना थेपरिया उदय थेवर के साथ कर दिया। दोस्तों, वक्त गुजरा और वर्ष आया 1772 ईस्वी का, जब अंग्रेजों ने पांटो और राजकुरु की नीति अपनाकर अरकोट के नवाब के साथ हाथ मिलाकर कलैयर कोयल के युद्ध में बच्चे बूढ़े समेत कई निर्दोषों की जान ली। और दुर्भाग्यवश इसी युद्ध में रानी वेल्लू के पति यानी शिवगंगई के राजा की मृत्यु हो गई। इस युद्ध के पश्चात ही रानी वेल्लू और उनकी पुत्री वेल्लार्चकी को शिवगंगई छोड़कर जाना पड़ा। लगभग 8 वर्ष तक गिडुंगिल के अवस्थित विरूपाची में नायकर ने रानी और उनकी पुत्री को संरक्षण दिया। गिडुंगिल में रहने के दौरान ही रानी वेल्लू की मुलाकात मैसूर के शासक हैदर अली से हुई। रानी की उर्दू में माहिरता और साहस देखकर हैदर अली ने रानी को अंग्रेजों के खिलाफ होने वाले युद्ध में हर संभव मदद देने का वायदा किया। वहीं दूसरी तरफ विरोधियों की ताकत और मेलजोल बढ़ता देख अरकोट के नवाब को चैन की सांस नहीं आ रही थी। आक्रमण का खतरा मंडराता देख अरकोट के नवाब ने रानी वेल्लू नाचियार को शिवगंगई वापस आकर राज करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन शर्त यह रख दी कि रानी को उसके बदले नवाब द्वारा तय की गई किस्त चुकानी पड़ेगी। रानी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। बीतते दिनों के साथ वर्ष आया 1780 का, जब रानी वेल्लू नाचियार ने नायकर और हैदर अली की सहायता से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध छेड़ा। युद्ध के दौरान रानी वेल्लू अंग्रेजों के आधुनिक हथियार और गोला बारूद के सामने काफी कमजोर पड़ रही थी, लेकिन फिर युद्ध में एक ऐसा मोड़ आया जो कि दिल दहला देने वाला था। दोस्तों, बात यह है कि रानी को अंग्रेजों के गोला बारूद के ठिकानों का पता चल चुका था। तब तक उन्हें यह भी पता चल चुका था कि अगर उन्हें यह युद्ध जीतना है तो अंग्रेजों के गोला बारूद को नष्ट करना बहुत ही जरूरी है। उन्होंने एक योजना बनाया। योजना के तहत रानी के सेना कमांडर क्विली खुद के ऊपर घी डालकर आग लगा ली और अंग्रेजों के गोला बारूद के ऊपर कूद पड़ी। इस घटना ने अंग्रेजों को जड़ से हिला दिया। इतिहासकारों के अनुसार क्विली को इतिहास का सबसे पहला सुसाइड हमलावर माना गया है। आखिरकार क्विली के इस बलिदान के कारण अंग्रेजों की सेना कमजोर हो चुकी थी और अंततः रानी वेल्लू को अंग्रेजों के खिलाफ इस युद्ध में बड़ी जीत मिली, जिसके परिणाम में रानी वेल्लू ने शिवगंगई की बागडोर अपने पति के उत्तराधिकारी के रूप में संभाली। दोस्तों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली देश की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी वेल्लू नाचियार को वीरगंगई के नाम से भी जाना जाता है। रानी वेल्लू नाचियार की साहस और बहादुरी की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसी सीरीज में किसी महान महिलाओं की महान गाथाओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारा काफी मनोबल बढ़ाता है और ऐसे हिस्टोरिकल, सोसाइटी से जुड़ी और पॉलिटिकल वीडियोस बनाने के लिए हमें काफी मोटिवेट करता है। धन्यवाद।